अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाया हूँ इमिग्रेशन के हवाले से। इमिग्रेशन से मुराद कि जो पाकिस्तानी पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं अब्रॉड के लिए, मोस्टली पाकिस्तान से जो ट्रैवल करते हैं वो विज़िट वीज़ाज़ पे ट्रैवल करते हैं। यूएई, टर्की, आज़रबाईजान एंड डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए जो है ना मोस्टली वो विज़िट पे ही ट्रैवल करते हैं। उनके लिए इमिग्रेशन क्लियर करने के हवाले से मुश्किलात होती हैं, इमिग्रेशन क्वेश्चंस होते हैं, वो क्लियर नहीं कर पाते और उस हवाले से ऑफलोड हो जाते हैं। मोस्टली जो लोग जिन्होंने ट्रैवल किया हो या जिनके साथ इस तरह हुआ, उन्हें पता होगा कि ऑफलोडिंग क्या होती है। वो इमिग्रेशन वाले या एयरलाइन वाले ही उनको ऑफलोड कर देते हैं। उसमें ये था कि मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दूं कि भाई जो बंदा विज़िट पे जाता है, पहले तो उसका ये है कि उसके लिए उसे शो मनी चाहिए। विज़िट के लिए मतलब यूएई जा रहा है तो उनकी शो मनी 1,000 2,000 डॉलर कम अज़ कम होनी चाहिए। 1,000 डॉलर इनफ शो मनी होती है, लेकिन यूएई वालों ने ये किया है कि 5,000 दिरहम शो मनी होनी चाहिए। शो मनी से मुराद ये कि इन कैश, हैंड कैश होना चाहिए आपके पास, जो आपके आप शो करवाएंगे हमारे पास इतना कैश है। वो इसलिए होती है कि ज़ाहिर है बंदा विज़िट पे जा रहा है तो दूसरे कंट्री को ये होता है कि कुछ कैश आएगा हमारे मुल्क में तो बंदा विज़िट करेगा ना। इसके बिना तो आएगा तो आके काम करेगा, जो हमारे मोस्टली पाकिस्तानी भाई करते हैं। तो दूसरा ये है कि होटल बुकिंग नहीं होती मोस्टली विजिटर्स के पास, ना उनका कोई अपना उधर होता है। तो वो इमिग्रेशन वाले जब क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी शो मनी भी नहीं पूरी है, आपके पास होटल बुकिंग भी नहीं है, तो इस लिहाज से वो ऑफलोड कर देते हैं पैसेंजर्स को। तो पैसेंजर्स को चाहिए कि जो बंदा विज़िट कर रहा है उसे चाहिए कि एक तो शो मनी कंप्लीट हो, आगे जिस कंट्री में विज़िट कर रहा है वहाँ जितने दिन का उसका स्टे है उसकी होटल बुकिंग हो, या उनके पास इनविटेशन लेटर, अगर किसी ने उनको इनवाइट किया है किसी शादी पे या किसी फंक्शन पे, तो उसका इनविटेशन लेटर और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, जो हमारे इधर इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को बता के कि ये इस सिलसिले में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वो आपको जाने देंगे। मोस्टली मतलब इसमें होता ये है कि हमारे इधर से मोस्टली पाकिस्तानी विजिटर्स जो होते हैं ना, इनका मकसद उधर जाके काम करना होता है। इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ इस सिलसिले में ही पैसेंजर्स को रोकती हैं और इंटरव्यू करती हैं, क्योंकि दूसरे वो जो कंट्रीज़ जहां बंदा विज़िट के लिए जाता है वो फिर वहां से उन्हें डिपोर्ट करते हैं इस बेस पे, जिससे पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। इसलिए इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ इधर सख्त इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद इनको जाने की इजाज़त देते हैं। नहीं तो मोस्टली पैसेंजर्स को ऑफलोड कर देते हैं जिनके पास ना तो शो मनी होती है और ना होटल बुकिंग होती है। बाकी एयरलाइन के हवाले से ये है कि एयरलाइन तो सिर्फ टिकट चेक करने की पाबंद होती है, और बाकी इनमें से शो मनी के हवाले से एयरलाइन इस तरह से एक्शन नहीं ले सकती और ना उनका हक बनता है। लेकिन अब एयरलाइंस ने भी ये करना शुरू कर दिए जब से वो यूएई ने डिपोर्टेशन ज़्यादा की है, तो एयरलाइन वाले भी शो मनी चेक करते हैं। तो ये थी इसके हवाले से ऑफलोडिंग के हवाले से जो है ना आपके लिए मैंने वीडियो बनाई। इसमें मोस्टली जो अब विज़िट किया जा रहा है जो कंट्री, वो है टर्की। टर्की में विजिटर जो खुद बाकायदा विज़िट के लिए जा रहे हैं जेन्युइन विजिटर्स वो कम है, लेकिन दूसरे जो आगे टर्की में जाने के बाद आगे यूरोप वगैरह की वो ट्राई करते हैं, यूनान निकलने की, वो लोग ज़्यादा है। तो इन्हीं लोगों की वजह से ज़्यादा इंटरव्यू सख्त किए जाते हैं इमिग्रेशन पे कि इनको चेकआउट किया जाए। इनकी वजह से दूसरे पैसेंजर्स से भी इंटरव्यू सख्त होता है, तो इनकी वजह से ही ऑफलोडिंग होती है। यही पैसेंजर्स जो है ना ये तंग करते हैं। इनका मकसद उधर विज़िट करना नहीं होता, तो इनका मकसद उधर से आगे यूरोप की तरफ ट्राई करना होता है। इसलिए इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ इनसे क्वेश्चंस भी ज़्यादा करते हैं। इनसे क्या, उस चीज़ को जेहन में रख के सबसे क्वेश्चंस ज़्यादा करते हैं। तो उन क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए आपका ये है कि भाई सिंपल सी बात है, अगर एक बंदा इधर जिसकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है तो वो 3-4 लाख रुपया कैसे विज़िट का मैनेज करेगा। ये तो क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, इसका जवाब नहीं फिर बंदा दे सकता। तो जो बिजनेसमैन है या जो जेन्युइन विजिटर्स होते हैं उनके पास स्टेटमेंट्स, उनका बिजनेस, वो सारा कुछ होता है, वो तो क्लियर कर जाते हैं। लेकिन दूसरे बंदे जो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते उस बिना पे वो क्लियर नहीं कर पाते। तो मेरा बताने का मकसद यही था कि वो अपनी शो मनी, होटल बुकिंग या इनविटेशन लेटर जो होता है वो क्लियर रखा करें अपने पास।
एक और बात थी इसमें इसमें ये है कि अगर रिटर्न टिकट जो है ना वो मोस्टली ये करते हैं एजेंट्स, ट्रैवल एजेंट जो जिनसे टिकट करवाते हैं पैसेंजर्स, वो रिटर्न टिकट जो है ना वो वॉश कर देते हैं। वॉश करने से मुराद ये है कि वो ख़त्म कर देते हैं वो सिस्टम से, वो कि उसमें ये करते हैं कि आपको रिटर्न टिकट तो ज़रूरी होती है विज़िट पे जाने वाले के लिए, क्योंकि विज़िट पे वो रिटर्न टिकट के साथ जाएगा तो वापस आएगा ना। रिटर्न टिकट ज़रूरी होती है, ट्रैवल एजेंट रिटर्न टिकट कर देते हैं, लेकिन जब भी बंदा इमिग्रेशन करवाने के लिए पहुंचता है या करवाता है तो वो रिटर्न टिकट उड़ा देते हैं। उससे उनको पैसे बच जाते हैं, और ज़ाहिर उन्होंने डील भी ये की होती है, क्योंकि जो जिस पैसेंजर ने जेन्युइन ट्रैवल नहीं करना, उसके लिए तो रिटर्न टिकट कोई मानी नहीं रखती। उसने तो वापस ही नहीं आना, उसने तो उस कंट्री में जाके या काम करना है या आगे किसी और कंट्री के लिए ट्राई करनी है, जैसे मैंने वो टर्की वालों के लिए बताया जो मोस्टली पैसेंजर टर्की जाते हैं। तो वो रिटर्न टिकट टाइम से पहले ही एजेंट जो है ना वॉश कर देता है, जिस वजह से इन्हें मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। ये इमिग्रेशन वाले जब वो चेक करते हैं या एयरलाइन वाले चेक करते हैं इसकी तो रिटर्न टिकट वॉश हो गई है, तो फिर उस बिना पे उसे ऑफलोड कर देते हैं। ये तीन चीज़ें हैं ऑफलोडिंग से बचने के लिए: शो मनी, होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट जो है ना वो आपकी वॉश ना हो टाइम से पहले। तो होटल बुकिंग को इस सिलसिले में भी आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास इनविटेशन लेटर से मुराद ये है कि अगर मैं बैठा हुआ हूँ टर्की में या यूरोप की किसी कंट्री में और आप विज़िट के लिए आ रहे हैं, मैंने आपको इनविटेशन भेजा हुआ है शादी के लिए कि मेरे भाई की शादी पे आप आएंगे, तो वो एक अटेस्टेड शुदा जो है ना इनविटेशन होगा मेरी तरफ से आपको आया हुआ, या आपके पास ईमेल में उसका रिकॉर्ड होगा। तो उस इनविटेशन की बिना पे आपको होटल बुकिंग नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको स्टे दे रहा हूँ अपने पास, मेरे पास आप शादी पे आ रहे हैं और उसी जो है ना बिना पे आप इनविटेशन की बिना पे मेरे पास स्टे करेंगे तो होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तीन चीज़ें, वो तीन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप ऑफलोड नहीं होंगे। जब भी कभी कोई भी बंदा ट्रैवल करेगा वो इमिग्रेशन से ऑफलोड नहीं कर सकती। इन तीन चीज़ों में अगर कोई चीज़ कम ना हो तो फिर नहीं ऑफलोड हो सकती। ये थी मेरी इमिग्रेशन के हवाले से, ऑफलोडिंग के हवाले से वीडियो। इसके बाद वो डेपोर्टेशन होती है, वो अगले नेक्स्ट कंट्रीज़ में अगर तीन चीज़ें ये पूरी हों तो वो डिपोर्ट भी नहीं करती जो है ना नेक्स्ट कंट्री, जिस कंट्री के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं वो आपको डिपोर्ट नहीं करते। तो ये मेरी वीडियो थी इस शॉर्ट सी इस हवाले से। मज़ीद मैंने इसकी डिटेल दी थी आपको, अगर कोई चाहे कि उसे डिटेल मिले तो कमेंट कर सकता है। तो काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट में मुझे बताइएगा, या कोई और क्वेश्चन इस रिलेटेड से पूछना हो तो आप वो पूछ सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।